हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में फंक्शन करवाया था। आज टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करने से पहले और फंक्शन का ग्राफ स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे और उसका ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग कुछ बेसिक कैलकुलेशन जो हमको फंक्शन, ग्राफ और फिजिक्स तीनों में यूज़ होने वाला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, या कोई वेरिएबल क्वांटिटी भी, x y z कुछ भी हो। एनीथिंग के पावर 0, किसी का ही पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना लेते हैं? 1। एनीथिंग के पावर 0 तुम्हारा कितना उसका वैल्यू होगा? 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 0 अपॉन एनीथिंग। 0 को कोई भी डिजिट से या किसी वेरिएबल से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू कितना आने वाला है? 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जस्ट इसका उल्टा, एनीथिंग बाई 0। अब एनीथिंग बाई 0 का मतलब क्या होगा? तो एनीथिंग में कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी, उसको लोग कितने से डिवाइड कर रहे हैं? 0 से। तो सिंपली इस टाइप से हम लोग समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि 1/0, मान लेंगे हमको 1/0, 1 ही ले लेते तो 1/0 इसका वैल्यू कितना होगा? तो 0 का मालिक हम लोग किसी लाइन पे हम लोग ड्रॉ करें तो ये यहाँ पे 0 है, मालिक यही इस पॉइंट पे, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 0.1। इधर मूव करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.01। इधर मूव करोगे 0.01, फिर और मूव करोगे तो जैसे क्लोज आएंगे ये तुम्हारा टेंस टू किसके टेंस आ रहे हैं? किसके टेंस टूवर्ड्स 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि जस्ट 0 का अप्रोक्स पहुंच जाएंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा? तो हम लोग देखते हैं 1/0.1। हम लोग यहाँ से चेक करें कि 1 को 0.1 से डिवाइड किए तो इसका वैल्यू कितना आने वाला है? 10। 1/0.01, अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 100। 1.0.001 कितना आ गया? 1000। तो जैसे से इधर मूव कर रहे हैं इसका वैल्यू क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। मान लें कि यहाँ पे पहुँच गए 0.0000001 तो तुम्हारा कितना जाएगा? 10000 इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब जैसे से हम लोग 0 के करीब आ रहे हैं, टुवर्ड्स 0 आ रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या कर रहा है? इंक्रीज। मतलब ये तुम्हारा कैसा वैल्यू मिलने वाला है? वेरी लार्ज। मतलब इससे और क्लोज जाते हैं, मान लें 0.00001 लेंगे तो ये तुम्हारा कैसा? वेरी लार्ज। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि एनीथिंग, किसी को भी हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना मिलने वाला है? इन्फिनिटी। जस्ट अब ऐसा देखते हैं कि इन्फिनिटी से किसी को डिवाइड करेंगे तब क्या होगा? एनीथिंग बाई इन्फिनिटी। तो एनीथिंग बाई इन्फिनिटी, अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं? इसका वैल्यू कितना आएगा? एनीथिंग में कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो। मान लीजिए 1 लिए, 1 बाई कितना ले रहे हैं? इन्फिनिटी। तो कितना इसका वैल्यू आएगा? तो मान लीजिए कि 1 को हम लोग पहले 10 से डिवाइड किए क्योंकि इन्फिनाइट तुम्हारा वेरी लार्ज वैल्यू, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 0.1। 1/100 करेंगे तो कितना? 0.01। 1/1000 करेंगे मतलब ये नीचे वाले पार्ट को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये तुम्हारा 0.001। मान लीजिए 1.10000 अब टू स्टेप से इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू तुम्हारा कितना? 0.001 इस स्टेप से आएगा। मतलब ये वैल्यू किधर मूव कर रहा है? टुवर्ड्स 0। मतलब इसका अप्रोक्स वैल्यू तुम्हारा कितना ले लेंगे? 0। इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया कि एनीथिंग
एनीथिंग मतलब कुछ भी 1 2 3 4 5 किसी को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू कितना मिलने वाला है, 0। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि 1 का पावर इन्फिनिटी कितना होगा, 1 के पावर 2 कितना हो, 1 इंटू 1, 1 के पावर 3 कितना हो, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1। तो 1 को इन्फिनिटी बार मल्टीप्लिकेशन करो तो इसका वैल्यू कितना मिलने वाला है, 1। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 के पावर इन्फिनिटी, तो 2 के पावर 2 कितना 4, 2 के पावर 3 कितना 8, मतलब इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो 2 को कितने बार मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इन्फिनिटी बार मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो 2 भी हो सकता है 3, मान लें 3 के पावर इन्फिनिटी, तो 3 इंटू 3 9, 3 के पावर 3 कितना हो जाए। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना, इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग जनरली इस टाइप से लिख सकते हैं कि a के पावर इन्फिनिटी, a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू a के पावर इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू कितना हो, इन्फिनिटी। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1 से बड़ा होगा, 1 रहा तो कितना 1 से ग्रेटर होगा तो उसके पावर इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी। मान लें कि a के पावर इन्फिनिटी, a तुम्हारा कितना हो गया, 0। a कब होगा, जब a का वैल्यू 0 से बड़ा और a 1 से छोटा, मतलब 0 से 1 के बीच में होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लें कि 1/2 इसके बीच में आ गया, a का वैल्यू हम कितना लिया, 1/2, मतलब 0 से 1 के बीच में आ गया। अब इसके पावर इन्फिनिटी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 के पावर इन्फिनिटी, 2 के पावर इन्फिनिटी। तो 1 के पावर इन्फिनिटी 1 और 2 के पावर इन्फिनिटी कितना हो, इन्फिनिटी। तो 1 बाई एनीथिंग बाई इन्फिनिटी, एनीथिंग बाई इन्फिनिटी कितना हो गया, 0। तो ये तुम्हारा कंडीशन होगा कि 1 से ग्रेटर के पावर इन्फिनिटी 0 से 1 के पावर इन्फिनिटी होगा तो तुम्हारा कितना आएगा, 0। अब इसमें देखते हैं कि मानव फिजिक्स में तुम्हारा कभी कैलकुलेशन किए, न्यूमेरिकल सोल्व किए, और उसमें कभी कभी कैलकुलेशन में करते करते तुम्हारा इस स्टेप से आ गया 0/0। तो 0/0 ऐसा नहीं कि 0/0 आ गया तो आंसर 0 मैच करवा दिए। जब भी तुम्हारा 0/0 आंसर आ गया, 0/0 के फॉर्मेट में आ गया, 0/0 के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब तुम कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किए हो या कोई तुम प्रॉब्लम सोल्व करने में कहीं भी तुम्हारा एरर है, इस टाइप से कैलकुलेशन तुम्हारा नहीं आना चाहिए फिजिक्स में। मैथ में इस टाइप से आता है 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी तुम्हारा फिजिक्स में कहीं कैलकुलेशन में इस टाइप से कैलकुलेशन नहीं आना चाहिए। तो ये फिजिक्स में तुम्हारा जब भी प्रॉब्लम सोल्व करते हो तो इस टाइप से कैलकुलेशन नहीं आना चाहिए। कहीं में इस टाइप से आ भी जाता है तो इसका मतलब तुम कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो। तुम्हारा मैथ पढ़ोगे तो लिमिट में तुम्हारा पढ़ना 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई, तो ये तुम्हारा मैथ में आ सकता है, लेकिन फिजिक्स में इस टाइप से कैलकुलेशन में नहीं आना चाहिए। तो ये तो तुम्हारा कैलकुलेशन के लिए हम लोग बताया। नेक्स्ट एक नया टर्म यूज कर रहे हैं, नया सिंबल डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेल्टा। डेल्टा इसका सिंबल होता है जस्ट ट्रायंगल जैसा। और इस डेल्टा का जो मीनिंग होता है, मीनिंग ऑफ डेल्टा, यहां पे जो हम लोग फिजिक्स में इसका मीनिंग क्या होता है, चेंज। कोई भी चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा इसका मतलब इस टाइप से लिख सकते हैं कि डेल्टा का मतलब तुम्हारा क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, चेंज। चेंज किसको बोलोगे, तो डेल्टा चेंज का मतलब तुम्हारा क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल
को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज। जब भी तुमको चेंज बोलता है तो चेंज कैसे बोलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसमें हम लोग इस टाइप से लिखें कि किसमें चेंज, डेल्टा का मतलब तुम्हारा चेंज, तो चेंज तुम्हारा एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में, तो किसमें चेंज, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा और इसमें एक्स लिखते हैं, डेल्टा एक्स, इसको क्या रीड करना, डेल्टा एक्स, मतलब किसमें चेंज, एक्स में चेंज, मतलब एक्स तुम्हारा कैसा, फाइनल, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स या फाइनल पोजीशन ऑफ एक्स माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ एक्स। बार बार इतना टर्म बड़ा नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्टकट में इस टाइप से लिखेंगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स फाइनल, फाइनल जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। इसका मतलब तुम्हारा क्या होगा कि फाइनल पोजीशन ऑफ एक्स या फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इनिशियल। तो डेल्टा एक्स तुम्हारा क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू को डेल्टा एक्स मान लीजिए इस टाइप से लिखे कि एक, मान लीजिए समझने के लिए कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ए पॉइंट ओरिजिन है और इस पे नंबरिंग क्या 1 2 3 4 5, ये मीटर में है। मान लें कि कोई यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट किया चलने के लिए, इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया और इस लोकेशन में पहुंच गया, इस लोकेशन पे पहुंचा, तो ये क्या था, इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, ये तुम्हारा कैसा इनिशियल पोजीशन था और ये तुम्हारा फाइनल। अब बोले कि किस पे चला, एक्स पे, तो इसका डेल्टा एक्स निकालोगे, डेल्टा एक्स तुम्हारा क्या होगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो एक्स फाइनल तुम्हारा कितना, 5, 5 माइनस 2, इनिशियल कहाँ पे था, 2 पे था, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 3 मीटर। मतलब कि तुम्हारा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, जहाँ पे फाइनल कितना दिखा रहा है 5, इनिशियल कहाँ पे था 2 पे, तो चेंज तुम्हारा कितना, 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3। तो उस टाइप से हम लोग किसी का भी लिख सकते हो, एक्स का, वाई का, जेड का, टी का, वी का, किसी का भी चेंज लिख सकते हो। तो जब भी तुमको चेंज लिखना पड़ेगा, मान लीजिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा एक्स, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, डेल्टा वाई मतलब किस में चेंज, वाई में, तो वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, डेल्टा टी मतलब टी फाइनल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, डेल्टा वी मतलब तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो जिसमें तुम्हारा यहाँ पे डेल्टा तुम्हारा चेंज किस में, वेलोसिटी में चेंज, डेल्टा टी मतलब टाइम में चेंज, डेल्टा वाई मतलब वाई में चेंज, डेल्टा। तो इस टाइप से जब भी तुम्हारा चेंज रहेगा तो इस टाइप से हम लोग नोटेशन के साथ इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तो डेल्टा हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं कि एक तुम्हारा जो यूज होगा स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, और इसको हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ लाइन, और इसी को हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं, और इसका नोटेशन हम लोग एम भी लेते हैं। एम तुम्हारा मैथ में हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता क्या, स्लोप क्या होता है, तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, 3 लाइन्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ये तुम्हारा एक प्लेन लाइन्स है और दूसरा लाइन कुछ एंगल से, ये मान लेते हैं थीटा 1। नेक्स्ट जो तुम्हारा लाइन्स है ये स्टेप्स, ये तुम्हारा एंगल
थीटा 2। मान लीजिए 30 डिग्री तो ये तुम्हारा 60 डिग्री। अब ये तुम्हारा इस टाइप से लाइन्स है, ये मान लीजिए प्लेन है, हॉरिजेंटल लाइन्स हैं, और हॉरिजेंटल लाइन्स पे या हॉरिजेंटल प्लेन पे एक बॉल को रखें, इस लोकेशन पे एक बॉल को रखें, एक लोकेशन यहाँ, इसका भी यहाँ पे रखें बॉल, सेम बॉल, और सरफेस भी सबका एक जैसा, मतलब स्मूथ सरफेस ले रहे हैं। अब हम लोग क्या किए, इस प्लेन पे इस बॉल को रखें तो ये बॉल स्लिप करेगा, तो इस बॉल जब भी हम लोग प्लेन पे बॉल को रखें वो स्लिप नहीं करेगा, मतलब इसका स्लोप, मतलब ये बॉल स्लिप नहीं कर सकता है, तो इसका स्लोप तुम्हारा कितना आ जाएगा, स्लोप कितना होगा, 0। सरफेस कैसा लिए, फ्रिक्शनलेस, स्मूथ सरफेस कंसिडर कर रहे हैं। मान लीजिए इस बॉल को रिलीज करें तो कौन फास्ट मूव करेगा, तो ए और ए, पहले तो देखेंगे दोनों स्लिप कर सकता है, इसका मतलब दोनों में स्लोप है, इसमें भी स्लोप है, इसमें भी स्लोप है, किसमें स्लोप ज़्यादा है, तो कौन फास्ट मूव करेगा, तो ये फास्ट मूव करेगा, ये स्लो मूव करेगा, तो ये तुम्हारा कैसा होगा, स्लो, ये तुम्हारा कैसा होगा, फास्ट। इसका मतलब जिसमें जितना फास्ट मूव करेगा उसका स्लोप क्या है, उतना ही ज़्यादा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि स्लोप ऑफ 2, मतलब स्लोप ऑफ इसका, स्लोप ऑफ 2 ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। तो स्लोप इसका मतलब तुम्हारा क्या होगा, जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका स्लोप भी तुम्हारा क्या होगा, ज़्यादा, मतलब थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। जिसका एंगल ज़्यादा उसका स्लोप भी ज़्यादा, लेकिन इसमें कंडीशन तुम्हारा ये कि थीटा का वैल्यू तुम्हारा किस में आना चाहिए, थीटा तुम्हारा, हम लोग एंगल किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तुम्हारा एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, और उस कंडीशन में जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका स्लोप भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मान ली कि एक 30 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री, तो किसका स्लोप ज़्यादा है, जिसका 60 डिग्री का। और मान लें कि इससे ज़्यादा एंगल होगा तब क्या करेंगे, मान लें कि इस टाइप से हम लिख रहे हैं, ये लाइन ऐसा है, ये लाइन ड्रॉ किए और एंगल एक कुछ बना रहा है थीटा। एक लाइन है ये इस टाइप से क्रॉस की, ये 1 ये 2, और इस ये एंगल हम लोग इधर से कंसिडर कर रहे हैं, ये भी थीटा। अब किसका स्लोप पॉजिटिव होगा, किसका स्लोप नेगेटिव होगा, तब हम लोग देखते हैं जो थीटा का वैल्यू थीटा 0 to 90 डिग्री, मतलब एंगल 0 से 90 होगा, 0 से 90 एंगल होगा, और एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करना, तो इस केस में तुम्हारा स्लोप तुम्हारा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। एंगल इसमें तुम्हारा क्या है, एंगल 90 to 180, इस रेंज में तुम्हारा एंगल होगा, उस केस में तुम्हारा स्लोप नेगेटिव मिलेगा। सिंपली चेक भी कर सकते हो कि जब भी ये लाइन हम लोग ड्रॉ किए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और किस क्वाड्रेंट से क्रॉस किया, थर्ड क्वाड्रेंट में। स्लोप का मतलब तुम्हारा क्या था, tan थीटा, तो tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए तुम्हारा कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसमें देखें कि ये लाइन तुम्हारा किस क्वाड्रेंट से क्रॉस कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू कैसा होता है, नेगेटिव, तो स्लोप भी तुम्हारा कैसा हो, नेगेटिव, क्योंकि स्लोप को भी हम लोग क्या बोले, tan थीटा। तो जिसमें तुम्हारा tan का वैल्यू नेगेटिव हो उसमें स्लोप भी तुम्हारा कैसा हो, नेगेटिव हो। तो इस टाइप से जब भी तुम्हारा इस टाइप से लाइन दिखा 90 से कम स्लोप पॉजिटिव, लाइन तुम्हारा ऐसा दिखा तो 90 से तुम्हारा कैसा हो जाएगा, ज़्यादा, मतलब ऐसा रहा लाइन कुछ एंगल से रहा इस टाइप से तो पॉजिटिव होगा, लाइन तुम्हारा इस टाइप से लेटा हुआ रहेगा तुम्हारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। चेक करने के लिए तुम्हारा मान लीजिए हम लोग इस टाइप से ड्रॉ कर लेंगे,
कहीं भी पॉइंट देखेंगे किस कोऑर्डिनेट से क्रॉस कर रहा है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट। तो इसमें tan का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव। मान लीजिए इस लाइन में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी और इस टाइप से, अब ये चेक कर लेंगे कि ये लाइन किस लाइन से क्रॉस कर रहा है, तो सेकेंड एंड फोर्थ। तो इसमें तुम्हारा tan का वैल्यू कैसा होता है, नेगेटिव, तो स्लोप भी तुम्हारा कैसा हो, नेगेटिव होगा। अब तो हम लोग ये देखें, अब हम लोग समझते हैं कि स्लोप हम लोग निकालेंगे कैसे, किसी लाइन का स्लोप, उसका वैल्यू कैसे आएगा। तो मान लेते हैं कि एक लाइन हम लोग ड्रॉ किया ऐसे, एक लाइन ड्रॉ किए ए एंड बी, ए भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, और इस पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट दिखाना है, तो हम लोग क्या बने, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए इसका, एक्स एंड वाई, ये तुम्हारा ओरिजिन 0 0। अब इसको कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 एंड y2। अब ये तुम्हारा, इसको हम लोग इस टाइप से बनाना है, तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा कितना होगा, x1 होगा, x1 होगा, और ये हाइट तुम्हारा कितना होगा, y1। तो ये भी तुम्हारा पार्ट कितना होगा, इसको पॉइंट मान लेते हैं C, ये भी तुम्हारा कितना होगा, y1। x2 कौन सा पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस तुम्हारा कितना होगा, x2। y2 तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ये पूरे पार्ट यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा कितना हो जाएगा, y2। तो हम लोग ये बोलेंगे कि जब भी स्लोप निकालना है, स्लोप का मतलब तुम्हारा कैसा हुआ, tan थीटा। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमको ये निकालना है, तो ट्रायंगल हम लोग यूज करें, क्योंकि हमको निकालना है क्या, tan थीटा। स्लोप ऑफ लाइन इसका मतलब तुम्हारा कैसा हो गया, tan थीटा। तो tan थीटा हो गया, तो tan थीटा इस ट्रायंगल में हम लोग कंसीडर करें, इस वाले ट्रायंगल में कंसीडर करें, तो ये तुम्हारा कैसा हो, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना आ जाएगा, BC, इसका बेस तुम्हारा कितना आ जाएगा, AC। परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा, tan थीटा। अब BC निकालना है कि BC का वैल्यू कितना होगा, तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरे पार्ट y2 है, ये वाला पार्ट कितना, y1। तो ये वाला रिमेनिंग जो पार्ट, ये वाला पार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1। सेम तुम्हारा यहाँ तक x2 है, ये वाला पार्ट x1 है, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब हम इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, तुम्हारा वैल्यू कितना, BC का वैल्यू कितना आ गया, y2 माइनस y1, y कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो तुम्हारा स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने के लिए तुम्हारा जो रिजल्ट आ गया, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इस लाइन का स्लोप, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, tan थीटा। इसको m से रिप्रेजेंट करें, और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और इसको हम लोग डेल्टा में रिप्रेजेंट करेंगे, तो कितना लिखेंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x, मतलब फाइनल y माइनस इनिशियल y, फाइनल x माइनस इनिशियल x, ये तुम्हारा स्लोप निकालने का रिजल्ट हो गया। मतलब इस रिजल्ट से, इस फार्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी लाइन का, ये किसके लिए वैलिड है, फॉर लाइन के लिए, लाइन का हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, मतलब फाइनल y माइनस इनिशियल y, मतलब चेंज इन y बाई चेंज इन x, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब मान लें कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, कि मान लें कि कोई भी लाइन, एक लाइन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लो, मान लें कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2 और 3,
मान लीजिए पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये लाइन बी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1 और 5। तो इस लाइन का स्लोप निकालो तो स्लोप ऑफ लाइन कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन का हम स्लोप निकाल रहे हैं तो कितना होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू तुम्हारा कितना होगा, मान लीजिए कन्फ्यूजन है तो इसको क्या मान लेंगे x1 y1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे x2 एंड y2। तो y2 का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा 5, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, x2 का वैल्यू कितना 1, माइनस का साइन, फिर x1 का वैल्यू कितना -2, तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाए 2/3। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया स्लोप, या इसी को क्या बोलते हैं tan थीटा। तो स्लोप निकालने के लिए तुमको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, y2 माइनस फाइनल y माइनस इनिशियल। मान लीजिए वेलोसिटी के फॉर्मेट में रहा है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए टाइम रहा है तो t फाइनल माइनस t इनिशियल। और स्लोप किसका निकालना है, लाइन का, और उसके लिए ये तुम्हारा रिजल्ट है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग ले लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये 0 0 ओरिजिन। अब इसमें हमको ये बोले कि 0 to 90 के बीच में होगा, मतलब 0 को छोड़कर 0 और 90 रहा उसके बीच में स्लोप तुम्हारा कैसे आने वाला है, पॉजिटिव। उस क्वाड्रेंट में कोई भी लाइन क्रॉस करेगा तो उसका स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव, और उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 90 to 180 मतलब इसमें सारा लाइन क्रॉस करेगा, ऐसे इस क्वाड्रेंट से क्रॉस करेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से क्रॉस करेगा तो किस में आएगा, 3 में जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट से जो क्रॉस करेगा उसका तुम्हारा स्लोप कैसे मिलेगा, पॉजिटिव। इससे क्रॉस करेगा तो उसका स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। लेकिन मान लें कि वाई एक्सिस पे आ गया, एक्स एक्सिस पे आ गया, उसका स्लोप क्या होगा। तो उसको हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि इस वाले लाइन पे हम लोग स्टार्ट किए, पॉइंट्स ले लिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो जैसे से ऊपर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 0, जैसे से ऊपर जाएंगे y का वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा, मतलब y का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नीचे भी आएंगे तो y का वैल्यू तुम्हारा क्या करेगा, नेगेटिव में इंक्रीज करेगा। तो एक तो x का वैल्यू देखें, x का वैल्यू हर एक पॉइंट पे कैसा है, सेम है। नीचे भी आएंगे तो x का वैल्यू, मतलब इस लाइन पे x का वैल्यू कैसा है, सेम है। तो इस लाइन को लिखेंगे y का वैल्यू तुम्हारा कैसा है, वेरिएबल है। y तुम्हारा कैसा है, वेरिएबल है, तो ये चेंज हो रहा है। और x तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट है। x तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट, और x का वैल्यू कितना है, 0। इस लाइन पे x का वैल्यू कितना मिलने वाला है, 0। किसी भी पॉइंट ऊपर चले जाओ नीचे चले जाओ, x का वैल्यू 0। तो इस लाइन का इक्वेशन भी तुम्हारा x इक्वल टू 0 हो गया। मान ली कि y के पैरेलल एक अनदर लाइन से ड्रॉ की, ये y के पैरेलल है और यहाँ से हम लोग कुछ डिस्टेंस पे ड्रॉ किए। मान ली x का वैल्यू, मान ली कि ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस y के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल एक अनदर लाइन ड्रॉ किए। अब इससे हम लोग चेक करेंगे तो देखें कि जैसे ऊपर हम लोग मूव कर रहे हैं y का वैल्यू चेंज करेगा। यहाँ पे मीटर 1 मीटर, फिर यहाँ पे गए 2 मीटर 3 मीटर, y का वैल्यू चेंज कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मूव कर रहे हैं तो y का वैल्यू तुम्हारा कैसा कर रहा है, चेंज कर रहा है, मतलब वेरिएबल है। y यहाँ पे कैसा है, वेरिएबल, मतलब इस लाइन पे y का वैल्यू कैसा कर रहा है, चेंज, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। लेकिन x का वैल्यू देखें तो इस पॉइंट पे x का वैल्यू a है, इस पॉइंट पे भी x का वैल्यू a है, इस पॉइंट पे भी x का वैल्यू, नीचे भी आएंगे तो x का वैल्यू तुम्हारा कैसा है, सेम है, मतलब x यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट, और x का वैल्यू कितना, a। तो इस लाइन का इक्वेशन भी तुम्हारा कितना, x इक्वल टू a।
अब इसमें हम लोग देखें कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप कितना होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन या स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ अलोंग वाई एक्सिस, या इसको ऐसे ही बोल देंगे स्लोप पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका वैल्यू कितना आएगा, स्लोप अलोंग वाई एक्सिस का स्लोप कितना होगा, या पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हम लोग फार्मूला क्या लिखें कि स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 में मान ली, इसमें देखो y का वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2, तो चेंज तो आएगा 2 माइनस 1। मान ली कि यहाँ से यहाँ का लिखें तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। तो y में तो चेंज आएगा, मतलब कुछ तो वैल्यू आएगा, y में कुछ तो वैल्यू आएगा एनीथिंग। लेकिन x में देखो कि x यहाँ पे भी ये है, इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी है, नीचे भी हर एक पॉइंट पे x का वैल्यू कैसा है, सेम है। इस लाइन पे भी x का वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब चेंज कुछ हुआ ही नहीं, मतलब नो चेंज। मतलब इसका मतलब फाइनल भी तुम्हारा a है, तो इनिशियल भी तुम्हारा कितना a है, तो चेंज तुम्हारा कितना आ गया 0। तो एनीथिंग बाई 0 हम लोग जस्ट अभी लिखें कि एनीथिंग बाई 0 तुम्हारा कैसा होता है, अनडिफाइंड, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। मतलब स्लोप अलोंग वाई एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस कितना मिलने वाला है, इन्फिनिटी और अनडिफाइंड। मतलब तुम्हारा स्लोप tan थीटा m या स्लोप तुम्हारा कितना है, इन्फिनिटी। तो यहाँ से बाई एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस का स्लोप तुम्हारा कितना मिला, इन्फिनिटी है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक्स एक्सिस का स्लोप कितना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये तुम्हारा -x एंड -y। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये तुम्हारा ओरिजिन 0 0। हमको अब एक्स एक्सिस पे मान लें कि इस पर हम लोग देखें कि इस लाइन पे पॉइंट्स, बहुत सारा हम लोग पॉइंट्स लिए लेफ्ट एंड राइट, तो हर एक पॉइंट पे इधर मूव कर रहे हैं हम लोग, ऐसे जा रहे हैं, तो x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। मतलब x तुम्हारा कैसा है, इस लाइन पे x तुम्हारा कैसा है, वेरिएबल है। और y हर एक पॉइंट पे y का वैल्यू तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट है, y में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इस लाइन के लॉन्ग चलोगे तो y का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, और y का वैल्यू कितना है, 0। तो इस लाइन का इक्वेशन भी x एक्सिस के लॉन्ग y का इक्वेशन, तुम्हारा इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का x एक्सिस के लॉन्ग बोले कि इस एक्सिस का इक्वेशन कितना होगा, तो y इक्वल टू 0। मान लीजिए इसके हम लोग पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ किए हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कितने हाइट पे, मान लीजिए यहाँ से हम लोग देखें, ये हाइट मान लेते हैं, मान लें b हाइट हम लोग कंसीडर किए। अभी इस पे पॉइंट हम लोग कंसीडर करना शुरू किए, तो यहाँ से मूव किए इस डायरेक्शन में, तो देखें कि यहाँ से डिस्टेंस x का वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मतलब x तुम्हारा कैसा है, वेरिएबल। y का वैल्यू इस पॉइंट पे b है, इस पॉइंट पे भी, हर एक पॉइंट पे y का वैल्यू कैसा है, कांस्टेंट, और उसका वैल्यू कितना है, y इक्वल टू b। तो इस लाइन का इक्वेशन भी तुम्हारा कितना है, y इक्वल टू b। तो x एक्सिस के लॉन्ग या पैरेलल टू x एक्सिस, इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऑफ पैरेलल टू स्लोप अलोंग एक्स एक्सिस, स्लोप अलोंग एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप अलोंग एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम लोग कैसे निकालेंगे,
y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू, y में कोई चेंज नहीं आया, मतलब y तुम्हारा नो चेंज, तो चेंज निकालेंगे, मतलब y का वैल्यू b है, इनिशियल भी b, फाइनल भी b। x में तुम्हारा चेंज है, x में हर एक पॉइंट में x का वैल्यू तुम्हारा क्या करा, चेंज करा, तो कुछ तो वैल्यू आएगा। मान ली को वैल्यू कुछ भी आया, एनीथिंग कुछ भी आ गया, तो कितना 0 बाई एनीथिंग, तो इसका स्लोप 0 बाई एनीथिंग कितना हो गया 0। तो स्लोप तुम्हारा कितना आ जाएगा, स्लोप tan थीटा m या ग्रेडियंट किसके अलाउंग, x एक्सिस के अलाउंग तुम्हारा कितना आएगा 0। तो इस टाइप से हम लोग क्या डिस्कस किए, हम लोग देखें कि तुम्हारा कैलकुलेशन करवाएं, फिर उसमें हम लोग देखें कि तुम्हारा डेल्टा क्या होता है, फिर हम लोग देखें स्लोप क्या होता है। तो स्लोप के लिए मेन तुमको फार्मूला याद होना है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। स्लोप हम लोग लाइन के लिए निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन के लिए निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ लाइन, tan थीटा और m भी बोलते हैं। और इस टाइप से तो x एक्सिस के अलाउंग जब भी तुम्हारा x एक्सिस के अलाउंग या पैरेलल टू x एक्सिस, जब भी तुम्हारा पैरेलल टू x एक्सिस आ गया तो स्लोप तुम्हारा कितना मिलने वाला है 0। तुम्हारा परपेंडिकुलर आ गया तुम्हारा x एक्सिस पे या पैरेलल टू y एक्सिस आ गया तो तुम्हारा कैसा मिला, इन्फिनिटी और अनडिफाइंड। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में वो देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन जो स्टार्ट करेंगे तो उसमें उसका हम लोग फंक्शन भी पढ़ेंगे और उसका साथ में उसको ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ करते चले जाएंगे।